ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुंगत ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सतदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सतदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब सतदेव भगवान ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक शुभ कर मरने पर स्वर्लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धार्य की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले जन्म में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक व्रत ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रघुनाथ जी का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने सत्य राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आले से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुरु नामक निषाद राज हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण।